जी आम आदमी पार्टी कह रही है भाई आपको हरियाणा में कोई घुसने नहीं दे रहा, महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं ये अभी उनको पता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे वो आपको टक्कर देने को तैयार है। आज का मेरा डिबेट का टॉपिक में सुधांशु जी यही था कि नेशनली स्पीकिंग, नेशनल पर्सपेक्टिव में एक बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, कांग्रेस क्लियर है, और एक तीसरी पार्टी जो इनके खिलावा नेशनल है इनके अलायंस में वो है आम आदमी पार्टी। वो अपने आप को पॉलिटिक्स का अमिताभ बच्चन समझते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है कि उनके सामने कोई और है नहीं, चाहे उनसे बड़े बड़े दिलीप कुमार भी रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं देखिए आई एम द बिगेस्ट। देखिए आपने संजीव झा जी से ये सवाल पूछिए, उनके साथ ज्यादती की है, उनकी दुखती रग पे हाथ धरा है। दो तरीके से उनकी रग, दुखती रग इससे दब जाती है। पहला, उनके लिए तो कांग्रेस ने कहा था ना 4-6 सीटें लड़ लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब हैसियत कांग्रेस ने दिखा दी थी। तो अब मानी बात है, इतना मान सम्मान अपना किनारे रख के तो कोई पार्टी इतनी आसानी से गठबंधन करेगी नहीं, मगर उससे पहले इन्होंने कांग्रेस को हैसियत दिखाई थी। देखिए बदलाव अब एक ऐसी चीज़ हो गई है, अगर किसी को वो कहेंगे कि आदमी पलट जाता है तो आज आम आदमी पार्टी उसका पर्याय है। हम मौसम के साथ बदलते हैं, गर्मी थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, दिल्ली में बरसात आई, पहला घोषणा किसने की? कांग्रेस ने नहीं की, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, बाकी हम अलग। तो उसने भी कहा कांग्रेस ने, ठीक है भैया हम तुमको दिखाते हैं। हरियाणा में जब आपने गठबंधन की बात थी उसने कहा लड़ लो भाई, 4-6 सीटें ले लो। तो दोनों वास्तविकता में क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंडी गठबंधन में किसी का भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, देश का कल्याण तो छोड़िए, भाजपा से लड़ना, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से लड़ना नहीं है। ये विपक्ष के रूप में अपनी स्थिति और हैसियत को बढ़ाना है, यानी विपक्ष की स्पेस लेना है। आम आदमी पार्टी का ये विचार है कि अगर वो इस ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे, और ये सच है कि ये कांग्रेस के अलावा भारत की एकमात्र विपक्षी पार्टी, इसकी 2 राज्यों में सरकार है, 1 से अधिक राज्य में सरकार है, तो इनका लक्ष्य है कि आगे हम विपक्ष की स्पेस ले लें, और उसके लिए जितने भी प्रकार के साम दाम दंड भेद छल प्रपंच जो होगा सब तैयार है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, सिद्धांत के लिए लोग आए थे, हम 1951 में बने, आज 73 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। इन्होंने 73 दिन में कांग्रेस से समझौता किया था और सत्ता की फाट से कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के सत्ता की दहलीज पार की थी। तो इसलिए, और फिर देखिए, फिर कहा था 49 दिन की सरकार के बाद गलती हो गई, आप दोबारा नहीं करेंगे, फिर किया 2024 के चुनाव में, फिर चारों खाने चित गिरे, 7 में शून्य हो गए, फिर कर रहे, कोई बात नहीं, ये उनका स्टाइल है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, संगत का प्रभाव कैसा होता है। प्रियंका जी, ऐश्वर्य जी, एक जमाने में ये लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि ये रिमोट से प्रधानमंत्री चला रहे हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा जी हैं। अभी पिछले वर्ष संसद के दौरान जब मैं राज्यसभा में भाषण दे रहा था, जो ये विपक्ष के लोग क्या कहते थे एनसीटी बिल पे, सुपर सीएम बनना चाहते हैं एलजी, सुपर सीएम। आज क्या हो गया साहब, कांग्रेस की फितरत कैसे दिल पे छाई है कि आज बताइए, आतिशी खुद बोल रही हैं कि भाई असली सीएम तो केजरीवाल है, तो संविधान खतरे में नहीं है। इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। क्या कांग्रेस की हस्ती आपके दिल पे ऐसी छाई कि जो उनका मॉडस ऑपरेंडी था वो भी आपने अडॉप्ट कर लिया। अब राहुल जी कहने को कुछ नहीं रह गया, आपका चाल चिंतन चेहरा चरित्र पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर हो गया। कोई काउंटर संजीव जी, अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद प्रियंका जी आ रहा हूं, राहुल जी कभी। देखिए मुझे लगता है कि लगातार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट किसी व्यक्ति को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला। यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल का मैंडेट है, तो इसमें कोई शक नहीं है ये अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपने लांछन लगाया, हम इस्तीफा दे दिए। हिम्मत है, कहते हैं ना कि मोदी जी बहुत विराट उनका शख्सियत है, तो विराट शख्सियत है, 400 पार की बात करते थे भाई। मोदी परिवार आपने भी लिखा था सुधांशु जी, उस मोदी परिवार को लोगों ने नहीं स्वीकार, तो 40 सिमट के रह गए। दे मोदी जी इस्तीफा, नहीं देंगे क्योंकि सत्ता से चिपके रहेंगे। 75 साल का कानून तो किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था ना। क्यों सत्ता से चिपक के क्यों नहीं कह रहा रिजाइन देंगे? दे रिजाइन। ये सत्ता छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता है, ये त्याग सबके बस की नहीं है। केवल बातें करना कोई और बात है,
त्याग करना कोई और बात है, त्याग सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए, और सत्ता से कैसे चिपके रहना है सीखना है अगर तो नरेंद्र मोदी से सीखिए। तो मैं मानता हूं कि तुलना दोनों में बिल्कुल नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, और पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल कोई मुख्यमंत्री रहे और जनता को कहे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट करना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट नहीं करना। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री रिजाइन करे और कहें कि अगर हमने अच्छा काम किया तो मैं वोट करना, और अच्छा काम नहीं किया तो वोट करना। मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री हरियाणा में जहां जहां जाएंगे उतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम होने वाली है, ना केवल हरियाणा, पूरे देश में जहां जहां जाएंगे नरेंद्र मोदी उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये भी साथ साथ बताते जाइएगा कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं देश वहां कांग्रेस की सीटें कितनी कम हो रही हैं, ये भी राहुल गांधी जी को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी भी यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल वोट तो कांग्रेस का काटते हैं। एनालिस्ट कहेंगे, एनालिस्ट, अरे एनालिस्ट की मैं नहीं मानता एनालिस्ट की भैया, मैं तो वोट, अरे मैं तो रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं विधायक जी, एनालिस्टों का क्या है। मैं तो कह रहा हूं जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद करेंगे। हाँ, अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी आ रहा हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी इतनी देर शांत बैठ नहीं सकते, आप जानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की, देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चिंता देखिए। क्या चिंता? जनता की कोई चिंता नहीं है, इनकी सत्ता है। इनकी है वहां पे, दूसरी बार की सत्ता चला रहे, जनता की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है, इंडिया गठबंधन की चिंता है। उन्होंने सारा 10 मिनट बोला, किस पे बोला? आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन। कह रहे कांग्रेस से हमने कभी समझौता नहीं किया, 51 में पार्टी बनी थी, कांग्रेस समझा तो क्या करेंगे आप? कांग्रेस वालों को सब अपने दल में ले आए, अब तो कांग्रेस तो आपके पार्टी में है, सारे नेता आपने ले लिए उनके, तो आपको समझौता करने की क्या जरूरत है? आप तो ले ही आए ना पार्टी में कांग्रेस के नेता। तो ज्यादातर आपने चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं के नेता को बनाया हुआ है, असम में चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस के ही नेता है। आप बताइए, आप लाए कि नहीं लाए कांग्रेस को अपने साथ में? या महाराष्ट्र में आपने एनसीपी को डिप्टी सीएम बनाया, वो भी तो आए हैं ना। तो आपने तो कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी कांग्रेस में कन्वर्ट कर दी है। दूसरी बात, वास्तविकता की बात तो यह है सुधांशु जी कि आप घबरा गए हैं, डर गए हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हैं, जनता से दूर हैं, इसलिए आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि बात ना हो जाए, क्योंकि असली मुद्दे पे जनता की महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या और जो किसानों पर अत्याचार आपने किया, वहां तो ज्यादातर किसान हरियाणा से ही आते हैं, जब धरने पे बैठे थे, उनकी बात ना हो जाए, इसलिए किसकी बात करोगे? बताइए, हमने कभी समझौता नहीं किया, बताइए हमने कब समझौता की? ये सब बातों से अब कुछ बचा नहीं है, आपके पैर उखड़ चुके हैं। आप महाराष्ट्र भी हार रहे हैं बुरी तरह से, वहां भी आप जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वहां भी आप इधर उधर की बातें करने में लगे, हरियाणा में भी गए, जेएनके भी गए, छत्तीसगढ़ भी साफ हो गए, आपको बचे कहां पे? आप हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बचे आप, क्योंकि आपसे अभी भी आप जब बोलोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरा व्यूअर, पूरा देश सुन ले, सुधांशु त्रिवेदी जी नहीं बोलेंगे जनता के मुद्दों पे, वो समाजवादी की बुराई करेंगे, आम आदमी पार्टी की बुराई करेंगे, कांग्रेस की बुराई करेंगे, और जिन आपने वोट देकर इनको सत्ता में बैठाया है, आपकी बात नहीं, आपकी बात छोड़ के सबकी बात करेंगे। और देखिए कितनी चालाकी से बोल गए, हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, कभी नहीं समझौता किया, लेकिन कांग्रेस वालों को बुला के अपने गले लगा लिया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, समझौता नहीं किया। ये तो वही बात होगी ना 16 में, भैया लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी शाम को बहक जाता है, उसमें खराबी कुछ नहीं है, लड़का बहुत बढ़िया है, लेकिन मौसी जी कभी कभी शाम को 4 दोस्तों के साथ बैठ जाता है तो वो हो जाता है। तो वही डायलॉग, कांग्रेस समझौता नहीं किया, लेकिन सारे नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया, यहां तक कि प्रवक्ताओं को भी अपने साथ ले आए, और सारे नेताओं को लाके कह रहे हमने कांग्रेस से समझौता नहीं किया। तो सवाल यह है सुधांशु जी कि आप हार रहे हैं, ये आप मान लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हार जीत लगी रहती है। देश की जनता ने आपको नकार दिया, 240 पे लाए हैं ना, अभी तो आप बैसाखी में टिके हैं, आप बैसाखी भी जाने वाली है धीरे धीरे, बैसाखी वाले भी समझ गए हैं कि इनके साथ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो आप जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां तो साफ साफ सुधांशु त्रिवेदी काउंटर। ओके, नमस्कार दोस्तों, आपने इस डिबेट वीडियो को देखा, इस वीडियो में आपका क्या राय है इसे कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।